मां रक्षा करो। क्या प्रभु आप बताओ इसको क्यों मार रहे हो? देवी जी ने पूछा, पार्वती जी ने। भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी इसने गलत किया है, इसने चोरी से कथा सुना है, इसको दंड मिलना चाहिए। एक बात बताओ प्रभु, अभी तो आप बोल रहे थे कि ये कथा अमर कथा है, जो इस कथा को सुनता है उसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती है। इधर आप त्रिशूल लेके खड़े हो मारने के लिए। आप बताओ कि कथा में शक्ति ज्यादा है या आपके त्रिशूल में शक्ति ज्यादा है? आप तो बोल रहे थे कि जो कथा को सुनेगा वो कभी मरेगा नहीं, उसे कोई मार नहीं सकता, अमर हो जाएगा। इसीलिए भगवान शंकर जी को भोले बाबा कहते हैं। अरे देवी ये तो मैं भूल ही गया था, ये तो पूरी कथा सुन चुका है, अब इसको मेरा त्रिशूल कभी दंड तो दे नहीं सकता है। अच्छा देवी चलो मैंने इसको माफ किया। भगवान शंकर जी का त्रिशूल शंकर जी के हाथ में आ गया। क्यों? क्योंकि अमर कथा सुन चुका है ये शुक। और वही सुखदेव भगवान जब जन्म लिए हैं तो अपने माता पिता को छोड़कर जंगल चले गए। ये है सुखदेव भगवान जी की कथा का उपक्रम। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि। द्वैपायन ऋषि जो सुखदेव भगवान के पूज्य पिता हैं, अपने पुत्र को पुकार रहे हैं। पुत्र पुत्र रुको, इधर आओ, इधर आओ, कहां जा रहे हो? 12 वर्ष अपनी मां के गर्भ में थे, अब कहां जा रहे हो आप? उधर से सुखदेव भगवान मानो आवाज दे रहे हैं। सुखदेव भगवान की तरफ से जंगल से आवाज आ रही है, पुत्र। इधर से बोल रहे हैं व्यास जी, पुत्र। उधर से आवाज आ रही है, पुत्र। आवाज टकरा के वापस आ रही है, पुत्र पुत्र। जैसे कभी आप पहाड़ में जाओ, आप जो भी बोलोगे उसकी ध्वनि आपको प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई पड़ेगी। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः। पुत्र के मोह में श्री द्वैपायन जी, श्री वेदव्यास जी सुखदेव भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन सुखदेव भगवान, इनको तो भगवान की भक्ति का नशा चढ़ा है प्यारे। चले गए जंगल में, बहुत सुंदर तपस्या किए, अमर कथा सुने और अमर हो गए हैं। यही सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, जो सुखदेव भगवान भगवान शंकर जी से अमर कथा सुने थे। लेकिन लौकिक रीति को निर्वाह करने के लिए सुखदेव भगवान जब जंगल में थे तो श्री वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को बुलाने के लिए अपने शिष्यों को 2-4 श्लोक सुनाया था। उस श्लोक को सुनकर सुखदेव जी मंत्रमुग्ध हो गए। अरे भैया इधर आओ, बताओ ये सुंदर श्लोक भगवान के विषय में कौन सुनाया है आपको? ये भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोक आपको कौन पढ़ाया है? बताओ भैया। तब उन ऋषियों ने कहा, जो वेदव्यास जी के शिष्य थे, जिनको वेदव्यास जी ने जंगल में भेजा था, जाओ मेरे पुत्र को यह श्लोक सुना करके उसको मंत्र मुग्ध कर दो। सुखदेव जी जैसे इस श्लोक को सुने, भागवत जी के सुंदर सुंदर श्लोकों को, अपने पिता के पास आ गए और अपने पिता से पूछते हैं, हे पिताजी, हे पिताश्री, आप मुझे वही सुंदर श्लोक वाली कथा को पुनः सुनाइए। इस तरह से श्री वेदव्यास जी ने सुखदेव भगवान को श्रीमद् भागवत कथा की सुंदर शिक्षा और दीक्षा दिया है। और वही सुखदेव भगवान अब राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए तैयार होंगे। इस तरह से सुखदेव भगवान का संक्षिप्त चरित्र श्री सूत जी ने शौनकादि 88,000 ऋषियों को सुनाया।